बहुत समय पहले फारस में एक व्यापारी ने अपने मित्र को महल के द्वार पर उससे मिलने आते देखा। उसके पास अपने व्यापारी मित्र के लिए एक उपहार था। वह था एक सुंदर सुनहरे पिंजरे में तोता। मैं यह बोलने वाला तोता खास तौर पर आपके लिए भारत से लाया हूं। बस इस तोते को मिर्च खिलाओ और इसके खूबसूरत गाने सुनो। एक दिन व्यापारी ने घोषणा की कि वह भारत की यात्रा पर जा रहा है और हर कोई क्या चाहता है, मेरे लिए एक सुंदर रेशमी कपड़ा लाओ। खिलौने? मुझे एक खिलौना गाड़ी चाहिए जो मैं जहां भी जाऊं मेरे साथ चल सके। व्यापारी तोते की ओर मुड़ा। तुम क्या चाहते हो मेरे छोटे दोस्त, तुम क्या चाहते हो? यदि आप भारत में हरे तोते देखें तो क्या आप कृपया उन्हें सूचित करेंगे कि मैं जीवित और स्वस्थ हूं? तोते ने आह भरते हुए कहा। व्यापारी ने संदेश पहुंचाने का वादा किया और चला गया। भारत में अपना सारा काम खत्म करने के बाद व्यापारी ने एक बगीचे का दौरा किया। उसकी नजर तोतों के एक समूह पर पड़ी। वह उनके पास गया। दोस्त तोतों, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी एक बहन का संदेश लेकर आया हूं। वह यहीं भारत में फंसी हुई थी, लेकिन अब वह मेरे साथ रहती है। तोतों में से एक व्यापारी के पास उड़ गया। ओह, हमें उम्मीद है कि वह सुरक्षित है, तोते ने कहा। ओह हां, वह एक सुंदर सुनहरे पिंजरे में रहती है। मैं उसे स्वादिष्ट खाना खिलाता हूं। वह चाहती थी कि आपको पता चले कि वह जीवित है और ठीक है। यह सुनकर तोता कांप उठा और जमीन पर गिर पड़ा। मैंने क्या की? मैं बस एक संदेश देना चाहता था। मैं नहीं जानता था कि यह तोता मर जाएगा। व्यापारी धीरे से उठा और घर की ओर चल दिया। दरवाजे पर उनकी पत्नी और बेटी ने उनका स्वागत किया। उसने उन्हें वे उपहार दिए जो वह उनके लिए लाया था। फिर वह तोते की ओर मुड़ा। व्यापारी को आते देख तोते ने उत्साह से पूछा, क्या आपने वह संदेश मेरे दोस्तों तक पहुंचाया? क्या कहा उन्होंने? व्यापारी ने उदास होकर कहा, जैसे तुमने मुझसे कहा था, मैंने वैसा ही संदेश दिया। लेकिन यह सुनने के बाद तुम्हारा एक दोस्त कांप उठा और जमीन पर गिर पड़ा। मुझे डर है कि तुम्हारा दोस्त मर गया। मुझे माफ करना। जैसे ही उसने यह सुना, वह भी कांप उठी और गिर पड़ी। व्यापारी चिल्लाया, हे भगवान, ऐसा क्यों हो रहा है? उसने पिंजरे का दरवाजा खोला और तोते को धीरे से बाहर निकाला। उसे अपने प्रिय पक्षी पर दया आ गई। वह पक्षी को दफनाने के लिए बगीचे में ले गया। तभी तोता उठ बैठा और पास में ही उड़ गया। व्यापारी हैरान भी था और खुश भी। दोस्त तोता, मैं बहुत खुश हूं कि तुम जीवित हो, लेकिन तुम नीचे क्यों गिरे? जो तोता नीचे गिरा वह वास्तव में मरा नहीं था। वह मुझे एक संदेश भेज रहा था। खुला आकाश किसी भी दिन सोने के पिंजरे से बेहतर होता है। उसने पिंजरे से निकलने का रास्ता भी बताया। मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि तुम पिंजरे में उदास थे। व्यापारी ने कहा, उड़ जाओ मेरे दोस्त, अपने खूबसूरत गीत से दुनिया को भर दो। तोते ने पंख फड़फड़ाए और खुले आसमान की ओर उड़ गया। सुनहरे पिंजरे का तोता। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता एक अमूल्य खजाना है जिसे कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें स्वतंत्रता के उपहार की सराहना करना सिखाती है और अपने या दूसरों के लिए बनाए गए सुनहरे पिंजरों तक सीमित नहीं रहना सिखाती है।